क्या पशुपति पारस राज्यसभा जाने वाले हैं? क्या एनडीए के सहयोगी के तौर पर पशुपति पारस को भी इस बार एनडीए साध लेगी? क्या पशुपति पारस जिनकी पार्टी को और जिन्हें लोकसभा में कोई सीट नहीं दी गई, बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजकर मैनेज कर देगी? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। यह सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। ये 2 सीटें खाली हुई है मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा जाने के बाद। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव जीती हैं और विवेक ठाकुर नवादा के अब सांसद हैं। ऐसे में इन 2 सीटों के खाली होने के बाद, हालांकि एक सीट आरजेडी के कोटे की थी और एक सीट बीजेपी की, ये कहा जा रहा है कि ये दोनों सीटें अब बीजेपी के पास आ जाएगी विधायकों के गुणागणित से। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरीके से एनडीए एक साथ है, ऐसे में क्या बीजेपी ने जब एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया तो दूसरी सीट वो अपने पास रखने वाली है या फिर एनडीए के घटक दल को देने वाली है? क्या ये सीट जेडीयू के पास जाएगी या ये सीट बीजेपी अपने पास रखेगी, या फिर यहां से ये भी कहा जा रहा है कि यह सीट पशुपति पारस को दी जा सकती है? सूत्रों की माने तो पशुपति पारस के नाम की भी चर्चा है कि पशुपति पारस को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। यह कहा जा रहा है कि चूंकि 2 सीटों पर जिस तरीके से ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि इन 2 सीटों पर चूंकि कार्यकाल उतना ही है जितना इन्होंने छोड़ा है, एक 2026 में खत्म हो गई और दूसरी 2028 में, ऐसे में जितने दिनों के लिए कार्यकाल हो, ऐसे में इन नेताओं को भेजकर इन्हें मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के लिए बड़ा लक्ष्य विधानसभा चुनाव जीतना है और ऐसे में एनडीए चाहती है कि वो अपने सहयोगियों को साध सके, और इसके लिए जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ठीक ऐसे ही पशुपति पारस पर भी दांव लगाया जा सकता है। पशुपति पारस को भी बीजेपी अपनी कोटे की सीट से राज्यसभा भेज सकती है। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को अगर राज्यसभा भेजा जाएगा तो ऐसे में जो 2 पार्टियों के बीच की तकरार है वह भी खत्म होगी, और साथ ही जिन वोटरों को लेकर तनातनी इन 2 पार्टियों के बीच है, एलजेपी के दोनों धड़ों के बीच है, वो भी एक साथ एनडीए के साथ आ पाएंगे। क्योंकि अगर पशुपति पारस ने जिस तरीके से दावा किया है कि वो हर सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे और अपने उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में उतारेंगे, उससे एनडीए को नुकसान होने का खतरा है। इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को साधने के लिए उन्हें भी बीजेपी इन 2 सीटों में से एक सीट देकर राज्यसभा भेज सकती है। यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात यह कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सीट तय, अब दूसरी सीट से पशुपति पारस जाएंगे या बीजेपी यह सीट अपने पास रखेगी? आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।